जो खो गया वो केवल मंदिर नहीं था, बल्कि हमारी पहचान थी, हमारे प्रतीक, हमारी भाषा, हमारी स्मृति। ये है कहानी उन प्रतीकों की जो कभी धम्म के स्तंभ थे और बाद में किसी और धर्म के हथियार बन गए। ये है बौद्ध प्रतीकों की चोरी की सच्चाई। बुद्ध ने करुणा का चक्र घुमाया, जिसे धम्म चक्र कहा गया। वहीं चक्र बाद में सुदर्शन चक्र बन गया, एक युद्ध का हथियार। त्रिशूल हाथ में लिए बोधिसत्व को बाद में महादेव बना दिया गया। शेर पर बैठी तारा देवी दुर्गा के रूप में पूजी जाने लगी। पर क्या आपने देखा, इन सब के सिर पर कौन है? बुद्ध। यही है प्रतीकों की चोरी, बिना नाम लिए, बिना श्रेय दिए। बुद्ध ने धम्म कहा था, लेकिन बाद में वही धर्म बन गया। निब्बान कहा गया, बाद में मोक्ष और स्वर्ग हो गया। संघ, शील, प्रज्ञा जैसे शब्द ब्राह्मणिक संस्कृत में ऐसे बदले गए कि अर्थ ही उलट गया। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, ये बौद्ध विचारधारा के वाहक थे। और भाषा को छीनना मतलब है सोच को नियंत्रित करना। अजंता की गुफाओं में बुद्ध की आंखें आज भी मौन हैं, लेकिन उनकी कला बोलती है, क्योंकि उसी शैली को बाद में दूसरे देवताओं के लिए कॉपी किया गया। सारनाथ, एलोरा, नालंदा ये केवल जगह नहीं थीं, ये स्मृति के संग्रहालय थे और उन्हें छीन लिया गया, धीरे धीरे, चुपचाप। बुद्ध के चरणों के चिन्ह पूजा के नए प्रतीक बन गए। बुद्ध की मूर्ति को अवतार कह दिया गया और उनकी जयंती को किसी और पर्व से जोड़ दिया गया। राहुल, यशोधरा, आनंद ये नाम किताबों से मिट गए, लेकिन ये बौद्ध धरोहर थे जिन्हें चुराया नहीं, छीन लिया गया। लेकिन स्मृति मिटती नहीं, वो लौटती है। तो आम्बेडकर के नेतृत्व में एक आंदोलन उठा जो कहता था, अब हमें हमारी पहचान वापस चाहिए। अब धम्म फिर से जाग रहा है, नए बुद्ध, नए रूप में, डिजिटल कैमरा नहीं, करुणा के साथ। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह चेतावनी है भविष्य के लिए। अपने प्रतीकों को पहचानिए, क्योंकि वही आपकी चेतना है। धम्म चुप नहीं रहेगा, अब वो बोल रहा है।